भैया जी, भाभी जी, आप दोनों को दादी बाहर बुलाए हैं, किसी जरूरी काम से कहीं जाने को कह रही हैं। जी भैया जी। दादी इस वक्त हमें कहाँ ले जाना चाहती हैं? जब से सुहानी से बहस हुई है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा लता जी। आप भी ना कहाँ युवराज को लेकर शक करने लगे। कितना प्यार करता है वो हमारी सुहानी से, कितना ख्याल रखता है उसका। वो आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगा। पता नहीं। ये भावना सवेरे सवेरे कहाँ चली गई? फोन भी बंद आ रहा है उसका। लगता है भावना आ गई। जी आप? हाँ, आरती में जो नाटक की शुरुआत हुई उसका अंत करने आए हैं। नमस्ते माँ जी। पंकज बेटा, बहू की गलती की वजह से हमने तुम्हें गलत समझा। छोटे लोगों की आदत होती है बेईमानी करना, और हमने तुम्हें भी उनमें से एक समझा। आज हम उसी गलती को सुधारने आए हैं। प्रतिमा बहू, इन्हें सच बताओ। पंकज जी, लता जी, हम माफी चाहते हैं। हमारी वजह से आप लोगों को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप प्रतिमा जी? प्रतिमा जी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमारी समधन हो। हाँ, पर हमारी दोनों बहुओं ने आप लोगों का अपमान किया। उनकी गलती की वजह से आप लोगों पर इतने सारे सवाल खड़े हुए। इसलिए ये दोनों आपसे माफी मांगना चाहती हैं। आपने कह दिया, यही बहुत है। बिल्कुल, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। रेक्स बहू, मेनका बहू, पांव छूकर माफी मांगो। अरे नहीं माँ जी, ये दोनों भी हमारी बच्चियों के जैसे हैं। गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं। पापा, आपको पता है युवराज ने उस ज्वेलर को इसलिए पैसे दिए ताकि वो 10 तोले की पायल के लिए आपको परेशान ना करे। पापा, युवराज को आपकी बहुत फिक्र है। कहाँ है तू? 4 बजने वाले, आरती शुरू होने वाली, जल्दी आ। हाँ बेटा, बहुत गलतफहमियां हो गई हैं, पर भूल जाते हैं इन बातों को और नई शुरुआत करते हैं। लेकिन हम नहीं भूल सकते। रेक्स बहू, मेनका बहू को आपसे माफी मांगनी पड़ेगी और आपके पैर भी छूने पड़ेंगे। माँ जी, बेटा रहने दो। I'm sorry. अंकल,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ना मैं जीजी की बातों में कभी नहीं आऊँगी। कोई बात नहीं बेटा, बस ध्यान रहे आइंदा किसी की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाना। हमने अपनी दोनों बच्चियों को यही सिखाया है और आज तुम दोनों से भी यही कह रहे हैं। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। जिस रागिनी के सामने आज तक बिरला परिवार का हर इंसान नजरें झुकाकर बात करता था, उससे अपने बाप के कदमों में झुकाया है इस सुहानी ने। कसम खा रही हूँ सुहानी, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। बहुत गलत इंसान को छिड़ाया तुमने। अब देखना, जिस रिश्ते को लेकर तुम इतना इतरा रही हो ना, उस रिश्ते और उस शादी के सच को पूरी दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। उल्टी गिनती शुरू कर दो। अब ना तो ज्यादा दिन तुम रह पाओगी और ना ही तुम्हारा ये रिश्ता। माँ का आशीर्वाद हम सब पर है प्रतिमा जी, इसलिए ये विघ्न हट गया। अच्छी बात यह है कि बात चार दीवारी के बीच ही रही। सीखो इनसे। अगर इनकी जगह हमारे साथ कुछ किया होता तो जेल की चक्की पिसवाए बिना नहीं छोड़ते। हाँ, और वैसे भी अगर अंकल जी तमाशा करते तो क्या इज्जत रह जाती जीजी की इस छोटे से मोहल्ले में। मेरा मतलब है धारागंज में। सौरभ, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। हम लोग यहाँ पर हैं तो साथ में आरती कर ले। पंकज जी, ऐसा है कि हमने घर पर अभी तक आरती नहीं की है और फिर रावण दहन की तैयारी भी करनी है। वैसे काम तो हमारी वाली ने भी रावण जैसा ही किया। सोच, एक सर है तब यह हाल है, 10 होते तो पूरे शहर में तहलका मचा देती और हमारा दहन हो जाता। आरती की तैयारी में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। सुहानी, भावना, चलो बेटा हमारा हाथ बटाओ। आओ। मम्मी एक मिनट, पापा इधर आइए ना प्लीज। युवराज इधर आओ जरा, कुछ काम है, इधर तो आओ। पापा, जब सारा मामला सुलझ गया है तो आप लोग भी आपस में हाथ मिला के दोस्ती कर लीजिए, एकदम शोले के जय वीरू जैसा। प्लीज पापा, युवराज हमारी खातिर। पापा, युवराज को आपकी इतनी फिक्र थी इसलिए उन्होंने ज्वेलरी वाले को रुपए दिए। बेटा माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। सुहानी, सुनना बेटा। हाँ मम्मी, बस आए। और हाँ, आप लोग ना हाथ जरूर मिला लीजिएगा। ये मैं सिर्फ सुहानी के लिए कर रहा हूँ। अच्छा लगा जानकर युवराज कि तुम्हें हमारी बेटी की खुशियों की इतनी परवाह है। एक बेटी के बाप को और क्या चाहिए इससे ज्यादा। यार अनुज, आरती में रुक के चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ भैया, हम रुक जाते हैं, बाकी जिसको जाना है जाए। अगर जीजी को यहाँ से जाना है ना तो जाए,
मैं तो घर वालों के साथ यही रुकूंगी यहाँ, और नहीं सुनिए जीजी की। देखते हैं दादी क्या डिसाइड करती हैं। बड़ी जुबान खुल रही है आज तुम्हारी मेरे खिलाफ, जबकि 5 तोला सोना चुराया तुमने, जिसकी वजह से हम फंसे। अगर तुम लालच ना करती ना तो आज हम नहीं फंसते। हाँ नची आई। लगता है सुहानी से पहले इस मेनका का दिमाग ठिकाने लगाना होगा। प्रतिमा, इन लोगों से कहो ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। हमें जल्दी निकलना है घर के लिए। हाँ माँ जी, पर वो लोग तैयारियां कर रहे हैं। ए लड़की, सुनो। जी दादी। कितना टाइम लगेगा? घर की आरती नहीं करनी क्या? दादी करनी है ना आरती, लेकिन पहले यहाँ क्या। दादी, आपने हमसे आरती के लिए पूछा? मतलब हम घर पे आरती कर सकते हैं, आप हमें करने देंगी? इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया? देवी माँ से हमने प्रार्थना की थी और उन्होंने सुन ली, और इतनी जल्दी पूरी भी कर दी। तू इतनी जिद्दी है कि मानेगी नहीं, और अपने घर की आरती है इसीलिए हम रोकेंगे नहीं। हाथी घोड़ा पालकी बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।